अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस में धधक रही आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इस आग से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को अब तक 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस बीच अमेरिका में भीषण अग्निकांड के बाद कई देशों ने अमेरिका को मदद की पेशकश की है। मदद करने वाले देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान भी शामिल है। अग्निकांड की विभीषिका को देखते हुए ईरान ने दुश्मनी भुलाकर अमेरिका को मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि अमेरिका रेड क्रॉस ने कथित तौर पर ईरान से कहा है कि उसे मानव संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस्लामिक गणराज्य आग से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को वित्तीय सहायता भेज सकता है। IRCS प्रमुख पीर होसेन कोलिवान ने सोमवार को यह टिप्पणी की। 2 दिन पहले उन्होंने अमेरिकी रेड क्रॉस के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्लिफ हॉल्स को एक संदेश भेजा था। ईरानी सेना ने इसकी जानकारी देते हुए एक पोस्ट भी किया। ईरानी सेना के अनुसार उन्होंने कहा, मैंने अमेरिकी रेड क्रॉस के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था, क्योंकि आपके एक शहर में लंबे समय से आग लगी हुई है और आप आग पर काबू पाने में असमर्थ हैं, हम इन घटनाओं और लोगों को हुए नुकसान से खुश नहीं हैं, लेकिन ये घटनाएं ईश्वर की महानता और शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। इसलिए आपको अन्य देशों से सहायता की आवश्यकता है। हमारे विश्वास के महान विभूतियों द्वारा हमें सिखाए गए धार्मिक और नैतिक मूल्यों के आधार पर और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, जबकि हम आपकी शत्रुता और दुष्टता को नहीं भूलते हैं, ईरान इस संकट से उबरने में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। कोलिवान ने इस दौरान ये भी बताया कि अमेरिकन रेड क्रॉस के अध्यक्ष ने उनसे जवाब में क्या कहा। अमेरिकन रेड क्रॉस के अध्यक्ष ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मानव संसाधनों के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो कृपया वित्तीय सहायता भेजें। बता दें, अपने पत्र में कोलिवान ने बड़े पैमाने पर लगी आग के पीड़ितों के परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त की, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल क्षेत्रों को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि धुएं और आग से भरे आसमान के नीचे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के दिल दहला देने वाले दृश्य कार्रवाई करने की आवश्यकता को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक सहयोग और एकजुटता के माध्यम से ही हम इस संकट को कम कर सकते हैं। क्यों खास है ईरान की ओर से मदद की पेशकश? ईरान की ओर से अमेरिका को मदद की पेशकश इसलिए भी खास है क्योंकि इजराइल और हमास युद्ध और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनातनी के दौर में इजराइल के साथ ही अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ऐसे समय में ईरान ने अमेरिका में आग का तांडव देखते हुए दुश्मनी भूलकर अपनी ओर से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ईरान की मदद की पेशकश पर यूएस की ओर से क्या रिएक्शन? ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IRCS ने बताया कि अमेरिकी रेड क्रॉस सोसाइटी ने कथित तौर पर ईरान से कहा है कि उन्हें मानवीय संसाधनों की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मुस्लिम देश यदि आग से निपटने के लिए वित्तीय मदद की पेशकश करे तो हाथ आगे बढ़ाकर सहायता कर सकते हैं। यह टिप्पणी IRCS प्रमुख पीर होसेन कोलिवान ने की है। लॉस एंजलिस में आग से अब तक 25 की मौत। अमेरिका में लॉस एंजलिस में लगी आग से मंगलवार तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 30 लोग अभी भी लापता हैं। मंगलवार को हवाओं की गति थोड़ी कम रही, जिससे रेस्क्यू दल को आग पर काबू पाने में काफी मदद मिली। फिलहाल प्लेसिडेट्स और ईटन को छोड़कर बाकी जगहों पर आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। आग से अब तक 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई, जबकि 155 वर्ग किलोमीटर का इलाका खाक हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक 250 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।